स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऐतिहासिक सुरंग का पता चल गया है, जो कि दिल्ली विधानसभा से लाल किले तक जाती है। अब ऐसे में ये सुरंग और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न जाने कितने क्रांतिकारी इस सुरंग से लाए गए और दिल्ली विधानसभा में बने फांसी घर तक पहुंचाए गए, और वो क्रांतिकारी हंसते हंसते झूल गए इस फांसी के फंदे पर। IBN 7 आज आपको उसी सुरंग से रूबरू कराने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मेरे पीछे आप ये ऐतिहासिक इमारत जो देख रहे हैं, ये दिल्ली विधानसभा की है। इस विधानसभा के अंदर एक रहस्यमयी सुरंग का पता चला है और एक फांसी घर भी है। इन दोनों रहस्यों से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। कहा जाता है पहले मुगलों ने दिल्ली में सुरंगों का निर्माण कराया और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हीं सुरंगों के जाल का विस्तार किया। इन सुरंगों का इस्तेमाल गुप्त रूप से किया जाता था और इनके बारे में किसी को नहीं पता था। ऐसी एक सुरंग जो अपने अंदर कई सारे राज छुपाए हुए है। इस सुरंग के बारे में उस वक्त बहुत कम लोगों को पता था और धीरे धीरे ये काल के गर्भ में समा गई। लेकिन अचानक फिर इसके बारे में जब पता चला तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि आखिर दिल्ली विधानसभा के सदन के ठीक नीचे सुरंग कैसे हो सकती है। सुरंग को जानने और इतिहास की घटनाओं से परत उठाने की उत्सुकता हमारे अंदर हुई। दिल्ली विधानसभा में उस स्थान पर हम पहुंचे जहां पर सदन की कार्यवाही होती है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जोरदार हंगामे होते हैं। सदन की कार्यवाही तो नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की भीड़ जरूर देखने को मिली। इनमें से कुछ विधानसभा के कर्मचारी हैं तो कुछ किसी काम से विधानसभा आने वाले लोग हैं। जब इन्हें पता चला कि विधानसभा के अंदर सुरंग है तो उसे देखने से खुद को नहीं रोक सके। लेकिन इनके लिए अफसोस इस बात का था कि सुरंग के अंदर नहीं जा पाए और इन्हें इसकी ना तो इजाजत ही मिली। हम खुशनसीब थे कि इस सुरंग के अंदर जाने की इजाजत विधानसभा से हमें मिल गई। हमने सोचा कैमरे की नजर से उन लोगों को भी इस सुरंग के बारे में बताया जाए जिन्हें इसके बारे में पता नहीं है। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली विधानसभा में 5 फुट गहरी सुरंग के अंदर, और ये दिखाना चाहूंगा कि ये सुरंग है वो, और यहां से जो नजर आ रहा है काफी अंदर तक ये गहराई नजर आ रही है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं है कि ये कहां तक ये सुरंग निकलती है। और हम कोशिश करेंगे कि इस सुरंग के अंदर जाने की, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस सुरंग के अंदर कहां तक पहुंच पाते हैं। सुरंग के अंदर हम जा चुके थे। सुरंग में घुसने के बाद काफी जगह दिखी, लेकिन जैसे ही सुरंग के और अंदर जाने की कोशिश की तो मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। सुरंग के अंदर जाने के लिए बेहद ही संकरा रास्ता था, इसलिए हमने हर कदम को संभल कर आगे बढ़ाने का फैसला किया। रास्ता तंग था, इसलिए हर कदम बढ़ाने से पहले हमारे अंदर ये सोच थी कि कैसे भी इस सुरंग की सच्चाई, इस सुरंग के रास्ते को हम कैमरे में कैद करेंगे। सुरंग काफी गहरी है और काफी दूर तक हम पहुंच आए हैं। इस समय करीब 12 फुट की दूरी पर हम पहुंचे हैं और बहुत ही मुश्किल हो रहा है अंदर जाने में। सांस भी फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी है। सुरंग काफी सकरी है, इसलिए अंदर जाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुरंग में लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल किया गया है। सुरंग की चौड़ाई देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि यहाँ पर करीब एक साथ 8 से 10 लोग एक साथ सुरंग के अंदर जा सकते थे। लेकिन समय के साथ सुरंग संकरी होती गई, इतनी संकरी कि आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इस समय इस सुरंग में मैं 15 फुट की दूरी तक पहुंच चुका हूं। मैं खाली हाथ हूं, लेकिन हमारे साथ में जो कैमरा पर्सन पंकज तोमर हैं, उनको बेहद मुश्किल हो रही है क्योंकि वो कैमरे के साथ अंदर आ रहे हैं। ऑक्सीजन बेहद कम है और इस समय कैमरा भी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस सुरंग का रहस्य फांसी घर से जुड़ा है। हम दूसरे रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे, और वो दूसरा रहस्य है दिल्ली विधानसभा का फांसी घर। ये कमरा सालों से बंद पड़ा है। कहा जाता है कि लोग इसमें जाने से डरते हैं। किसी को अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। हमने जब इस कमरे को खुलवाया तो हमारे साथ 3 कर्मचारी थे। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों को सुरंग के रास्ते लाकर इसी कमरे में अंग्रेज उन्हें फांसी देते थे। कमरे की सूरत बिल्कुल बदल गई है।
फांसी वाली जगह पर एक दीवार उठा दी गई है। अंग्रेजों के समय देश की आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों को इसलिए गुपचुप तरीके से फांसी के लिए सुरंग के रास्ते लाया जाता था ताकि बाहर फांसी की खबर ना फैले और हंगामा ना बढ़े। माना जाता है कि इसी दीवार के पीछे क्रांतिकारियों को अंग्रेज फांसी के फंदे पर लटकाते थे। जैसा कि किशन लाल जो विधानसभा में सबसे पुराने कर्मचारी हैं, ये बताते हैं कि अगर इस दीवार को तोड़वाया जाए तो काफी कुछ रहस्य से पर्दा उठ सकता है। यहाँ पर 2 कमरे एक ही साइज के थे, लेकिन जिस कमरे को फांसी घर कहा जाता है, सालों पहले उस जगह पर दीवार उठा दी गई। लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो बताते हैं उन्होंने यहाँ पर फांसी का फंदा देखा था। कहा जाता है कि दिल्ली विधानसभा को अदालत के तौर पर अंग्रेज इस्तेमाल में लाते थे और ऐसे में यहाँ पर इस कमरे में लोग रात में तो क्या दिन में भी जाने से डरते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ये कमरा हमेशा बंद रहता है और यहाँ पर कोई नहीं जाता। असल में सुरंग के जरिए लाल किले से दिल्ली विधानसभा में क्रांतिकारियों को लाया जाता था और उसके बाद वहाँ पर उनकी सुनवाई होती और उसके बाद इस कमरे में क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। हम आश्चर्यचकित रह गए ये जानकर कि विधानसभा के अंदर सुरंग होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरूर इसके पीछे मुझे लगता है कोई ना कोई रहस्य होगा। इसको झांके देखा भी है, करीब करीब मेरे को बहुत गहरी सुरंग दिखाई दी और मेरी हो सकता है कि पता चले कि इसका डेड एंड कहाँ तक। हमें लगता है कि जैसे कि अंग्रेजों के टाइम के ये उसी टाइम से बनी हुई है। आपको भी अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसे में आगे का भी पता लगना चाहिए कहाँ तक जा रही है, जिससे लोगों को अवेयर हो इस बारे में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों ऐतिहासिक रहस्यों की जानकारी कैसे मिली। इसका जवाब दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल के पास है। लाल किले से कैदियों को, क्रांतिकारियों को लाया जाता था इस सुरंग के माध्यम से और यहाँ न्यायालय बनता था और उस न्यायालय के दौरान उनको सजा दी जाती थी और पीछे ले जाके फांसी की सजा दी जाती थी। ये यानी 20 साल रहा, 15 साल रहा। राइटिंग में कहीं ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन सबूत ऐसा मिल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के बारे में प्रमाण मिलते हैं कि दिल्ली देश की राजधानी बनने के बाद 1911 से इस इमारत को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी अंग्रेजों ने इस इमारत को अपने संसद भवन के रूप में उपयोग किया। ये इमारत 1926 तक अंग्रेजों की संसद रही। 14 साल तक ये इमारत अंग्रेजों की संसद रही और 1926 से 1947 तक अंग्रेजों की अदालत। समय गुजरने के साथ यहाँ से जुड़े इतिहास की यादों पर धुंधली परतें चढ़ती गईं। लेकिन रहस्यों से पर्दा उठ रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष की इसको लेकर योजनाएं भी हैं। रामनिवास गोयल के मुताबिक सुरंग को संरक्षित कराया जाएगा, इसे ठीक कराया जाएगा। योजना है कि इसे और फांसी घर को 26 जनवरी और 15 अगस्त को जनता के लिए खोला जाए। अभी फिलहाल 23 मार्च यानी बलिदान दिवस पर इसे विशेष व्यक्तियों और मीडिया के लिए खोला जाएगा। इसी दिन विधानसभा परिषद में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की प्रतिमा लगाई जाएंगी। यकीन मानिए कि ये सुरंग काफी ज्यादा गहरी है और काफी मुश्किल भी हो रही है अंदर तक पहुंचना। लेकिन मैं और मेरे कैमरामैन पंकज तोमर ने कोशिश की इस सुरंग में अंदर तक जाने की, लेकिन सुरंग काफी गहरी है और काफी सकरी भी है। सफोकेशन भी है, सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन की बेहद कमी है। लेकिन आपको रूबरू कराने की हमने कोशिश की कि इस सुरंग का इस्तेमाल, इस ऐतिहासिक सुरंग का इस्तेमाल किस वजह से होता रहा है। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।